नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक सर्वे आया है जिसमें भारत में जो रोजगार की हालत है, लोगों को काम धंधे नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके बारे में बताया गया है। ये सर्वे किसका? ये खुद भारत सरकार करती है। भारत सरकार का एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSSO। उसका काम है देश की जो दशा है उसके आंकड़े बनाना और सरकार को दिखाना। लगातार सरकार पर आरोप लगते रहे कि वो आंकड़ों को दबाती है, आंकड़ों को छिपाती है। आंकड़े सरकार की आंख होते हैं और अगर सरकार को पता ही नहीं चलेगा, जैसे मान लीजिए सरकार को पता चला कि 10 आदमी भूखे हैं। अब डाटा में अगर मैनिपुलेशन कर लिया गया और आदमी सचमुच में तो 20 भूखे हैं, सरकार को पता चला 10 भूखे हैं, तो सरकार 10 आदमी को रोटी खिलाने का पैसा दे देगी। सरकार कहेगी देखो जी सारे भूखों की हमने भूख मिटा दी, 10 आदमी फिर भी भूखे रह जाएंगे। इसलिए आंकड़े का सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आंकड़े जब सही आते हैं तो सरकार को लगता है तो हमारी बेइज्जती हो रही है, इतना बुरा हाल है, हमारी बदनामी हो जाएगी, वोट मांगने में दिक्कत होगी, क्योंकि पॉलिटिशियन हर चीज़ में वोट देखता है। तो ये अक्सर इस तरह के आंकड़ों में हेर फेर करते रहें। तो इस बार जो सर्वे आया है इसमें अब इन्होंने एक नई चीज़ की है। इसके पीछे मकसद तो यही माना जा रहा है कि भैया ये कुछ हेर फेर करना चाह रहे हैं। जैसे अब ये सर्वे की रिपोर्ट हर महीने देंगे, पहले आती थी 3 महीने में या साल भर में। अब साल भर में अगर कोई चीज़ पानी किसी जगह पे 10 फुट भर जाता है, अगर उसकी हर महीने रिपोर्ट लगोगे तो ये आएगा पिछले महीने से साहब 1 फुट पानी भर गया, पिछले महीने से 1 फुट भर गया। अगर साल भर में आएगा तो 10 फुट पानी बढ़ गया, तो इससे एक बड़ा आंकड़ा दिखता है। तो सरकार ने कहा हम हर महीने निकालेंगे। और वो चीज़ जो बेरोजगारी है जिससे तब परेशान है, तो बेरोजगारी का जो सर्वे आया है उसमें सरकार ने कहा भैया हम तो हर महीने करेंगे। अब ये हुआ है कि इसमें जो सालाना जो आंकड़ा आता था उसमें इस बार पहले 2,72,000 जो परिवार है उनका एक आंकड़ा लिया जाता था। अब हर महीने डाटा आ रहा है। इसको कह रहे हैं कि हाई स्पीड एम्प्लॉयमेंट डाटा। और ये जो पहले होता था 2,72,000 का, वो 1,20,000 के आसपास हर राउंड में ये डाटा ले रहे हैं। 4 बार साल में ये होगा। तो कुल मिला के इन डिटेल्स में जाने से अच्छा है इसके नतीजे पे जाएं कि ये जो आंकड़े आए हैं इसके नतीजे क्या हैं। 5.1% बेरोजगारी की दर है अप्रैल 25 में। देखने में पहली नज़र में इन आंकड़ा आपको 5% तो कम लग सकता है, लेकिन इसका जो आंकड़ा है वो बहुत डरावना है। अगर आप आयु और स्थान पे आधारित विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि हमारे देश में इतने गाल बजाए जाते हैं, इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, दुर्गति क्या है इसको समझिए। अभी ये जो रोज़गार की स्थिति है वो ये है कि हम अपने देश के नौजवानों को, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी नौजवान हमारे पास हैं, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है जिसका मोदी जी भी जिक्र करते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जब उसको काम पे ही नहीं लगा हो तो इस्तेमाल क्या होगा? निठल्ला घूमेगा और कुछ साल बाद जब पता चलेगा 30 साल बाद सारे देश में ये सब बुढ़े हो गए, और जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे तो देश भी बुजुर्ग हो जाएगा। आज नौजवान युवा देश है भारत, तो जो बुजुर्ग देश होगा उसकी फिर कार्य क्षमता भी कम होगी। तो आज जो आधार देना है देश को, यही आगे जाके अच्छा होगा। लेकिन आज आधार कैसा दिया जा रहा है इसको जानना है तो 15 से 29 साल के नौजवानों के बीच में 13.5% नहीं बल्कि 13.8% बेरोजगारी की रेट है। इसका मतलब जानते हैं, हर 7वां 8वां लड़का 15 से 29 साल के बीच का बेरोजगार है। यानी 6-7 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो एक आदमी बेरोजगार है इस लेवल पे। और याद रखिए, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, बेरोजगारी का मतलब क्या है। इनमें जो आदमी नौकरी ढूंढने गया है, अब ये 15 से 29 तक का डाटा लिया है इन्होंने। 15 साल के बच्चे नौकरी ढूंढने नहीं जाते हैं, और नौकरी ढूंढने जो नहीं गया है उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जो व्यक्ति आपके नौकरी के नाम पे अगर उसको कुछ काम नहीं आता है तो भी वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा, भले ही नौकरी ढूंढे। वो जो काम जानता है वो नौकरी ढूंढने जा रहा है और नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी है, और इस 1 महीने में उसने ढूंढी हो। तो अब ये 15 से 29 साल का जो सेगमेंट है ये अपने आप में एक भ्रम पैदा करने वाला आंकड़ा है, क्योंकि इससे भ्रांति पैदा होती है। 15 साल से छोटे बच्चे, वैसे भी 15 साल वाले बच्चे, 16-17 साल वाले बच्चे आमतौर पर नौकरियां नहीं ढूंढते हैं।
उसके बावजूद 13.8% बेरोजगारी इस सेगमेंट में होना किसी भी सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी की दर 17.2% है। इसको भी मान लीजिए कि हर 6 आदमी में से 1 आदमी बेरोजगार है। महिलाओं की हालत, शहरी युवा महिलाओं की हालत बेरोजगारी की 23.7% है। यानी हर 4 महिलाओं में से 1 के पास नौकरी नहीं है। इसमें वो महिलाएं नहीं गिनी जाएंगी जो घर में बैठी हैं अपना और जो नौकरी ढूंढने नहीं जा रही हैं। इसमें सिर्फ वही गिनी जाएंगी जो नौकरी की तलाश कर रही हैं, जिनके पास नौकरी पाने की एजुकेशन है या ट्रेनिंग है या उनको काम आता है। जिसको काम नहीं आता या जो नौकरी नहीं ढूंढ रहा उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जो हाउस वाइफ्स हैं, जिन्होंने सोचा मैं घर बार संभालूंगी, बच्चे संभालूंगी, उनको बेरोजगारों में नहीं गिना जा रहा है। तो सिर्फ जो एक्टिवली नौकरी ढूंढ रही हैं उन औरतों में 23.7% औरतों को काम मिल ही नहीं रहा है। ग्रामीण में जो युवा हैं गांव में, उनमें और भी बुरा हाल है। 14% गांव के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। हर 7 में से 1 युवा बेरोजगार है और हर 4 शहरी युवा महिलाओं में से 1 बेरोजगार है। इससे पता चलता है कि गंभीर रूप से हमारी सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है। मैं उन जुमलों पे नहीं जाऊंगा, हम ये करेंगे 2 करोड़ नौकरी, 4 करोड़ नौकरी, बकवास है सारा। हकीकत जो है वो हमारे सामने है। अगर आप देखें तो अभी इस वक्त रोजगार जहां से मिल रहा है वो और भी चिंता की बात है। वो देश का भविष्य बर्बाद करने वाली चीज़ है। कैसे? जो थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है वो गिग वर्कर्स को मिल रहा है, यानी ऐसे लोगों को जो टेम्परेरी तौर पे रोजगार हैं, जिनको आज रोजगार है कल की गारंटी नहीं है। जो प्रोजेक्ट बेसिस पे जो नौकरियां मिल रही हैं, भैया मैं यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रहा हूँ तो जब तक बिल्डिंग बन रही तब तक तेरी नौकरी, उसके बाद ख़त्म। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं इनकी भी नौकरी वैसी होती है। कौन है गिग वर्कर्स? जो आपके यहाँ पे जोमेटो स्विगी का ऑर्डर लेके आते हैं, आपके यहाँ अमेजोन का ऑर्डर लेके आते हैं, दूसरी कंपनियों का ऑर्डर लेके आते हैं। इन सब लोगों की नौकरी पक्की नहीं है और ये स्थिति अब बढ़ती जा रही है। पहले ये इस तरह की कच्ची नौकरियां रिटेल सेक्टर में और ई कॉमर्स में होती थी, जो मैंने बताया घर भर सामान पहुंचाने में। अब एफएमसीजी सेक्टर में भी कच्ची नौकरियां होने लगी हैं। एफएमसीजी सेक्टर कौन सा हुआ? जो आपकी जो राशन की दुकान है, आपके पड़ोस की जो दुकान है जिस पे टूथपेस्ट, तेल, नमक, ये सब चीज़ें बिकती हैं ना, तो उन चीज़ों को वो जो लाने वाले लोग हैं, ले जाने वाले लोग हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट में जो लोग लगे हुए हैं, वहाँ पर भी अब कच्ची नौकरियाँ, काम चलाऊ नौकरियाँ होने लग गई हैं। जितना काम उतना पैसे वाली। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भी इस तरह की नौकरियां होने लग गई हैं और सर्विस सेक्टर में भी प्रोजेक्ट बेसिस पे हायरिंग शुरू हो गई है। यानी हिंदुस्तान में जो कंपनियां हैं वो नौकरी देने से बच रही हैं और भविष्य में इससे जो आर्थिक सुरक्षा है वो संकट में पड़ने वाली है। क्योंकि इस आदमी की नौकरी मान लीजिए कब तक, ये 40 का हो जाएगा तब तक कर लेगा, मान लीजिए अगर ये इतनी संभावना रही, उसके बाद क्या करेगा? यानी भविष्य अंधकार में है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल हमारा ये है कि हम लोग युवाओं को, जिसको हम कहते हैं हमारे पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत भद्दी बात कही थी, लेकिन बहुत कड़वी बात कही थी। उसने ये कहा कि भारत जो है वो बहुत टैक्स लगाता है। किसको कहा? एप्पल को कहा। और इनकी जो इतनी बड़ी आबादी है वो हमारा कोई सामान खरीदती नहीं है। और ये सच है क्योंकि हमारी आबादी में से एक छोटा सा हिस्सा, मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत मामूली सा हिस्सा ऐसा है जो कुछ सामान खरीद सकता है, जो बाज़ार में कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग कह तो रहे हैं हमारे पास 140 करोड़ जो है वो उपभोक्ता हैं या ख़रीदार हैं, लेकिन वो 140 करोड़ लोगों में से कुछ करोड़ लोग हैं जो सचमुच में उपभोक्ता हैं, खरीदार हैं। बाकी लोगों के पास पैसे नहीं, खरीदेंगे कहाँ से? 80 करोड़ लोग तो अनाज पे पल रहे हैं मुफ्त के। तो उस स्थिति को अगर आप देखें तो बेरोज़गारी की ये हालत और भी तकलीफ़ देने वाली है और युवाओं में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें और ज़्यादा बेरोज़गारी है। आपने भी आंकड़ा देखा, महिलाओं की बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, यानी हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वलिटी है, स्त्री पुरुष असमानता है। आधा तो औरतें घर में ही खप जा रही हैं, उसके बाद जो बच रही है नौकरी जो ढूंढने जा रही हैं, उसमें बेरोज़गारी का आंकड़ा कितना ज़्यादा है इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
गिग वर्कर्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये भविष्य के लिए देश के अच्छा नहीं है। और ये सब सरकार का सर्वे कह रहा है, वो सर्वे जिसके आधार पर सरकार को नीतियां बनानी हैं। पहले सालाना बेसिस पे आता था, सरकार को पता तो चल रहा है, लेकिन सरकार इसके आधार पे जो मेरा विश्वास है नीतियां नहीं बनाएगी, नारे बनाएगी। कैसे नारे बेच लूँ रोजगार देने के बजाय, कैसे ट्विस्ट करूँ चीज़ों को, मामला बन जाए, कैसे मैं सोशल मीडिया फैला दूं, यहाँ रोहिंग्या जा जाते हैं, सबकी नौकरी खा जाते हैं, या मैं बांग्लादेशी का नाम लगा दूं, वो बेरोजगार कर रहे हैं, कुछ भी कर दूं मैं, लेकिन रोजगार ना दूं क्योंकि वो कठिन काम है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म नौकरियों की कमी है और इससे सबसे बड़ा दिक्कत जो हो रही है वो एक और हो रही है, जिसको लेकर अब हिंदुस्तान भर की ट्रेड यूनियन हड़ताल करने जा रही हैं। और वो हड़ताल कर रही हैं बेहद संवेदनशील मसले पे, हमारे बच्चों से जुड़े हुए मामले पे। सरकार जो है वो श्रम कानून में बदलाव ला रही है और अब कह रही है कि जो बच्चों से आप काम कराते हो उसकी भी छूट दे दी जाएगी। कैसे छूट दी जाएगी, उसको छूट देने का इन्होंने एक जुगाड़ निकाला है। इन्होंने कहा है कि जो पारिवारिक उद्यम हैं उसमें बाल श्रम को अनुमति दे दी जाएगी। देखिए, एक तरफ आप अपने रोजगार नौजवान को नौकरी दे नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसकी नौकरियां छीनने के लिए गिग वर्कर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उसकी नौकरियां छीनने के लिए आप बच्चों को भी काम दे रहे हो, यानी जो लोग काम लेने वाले पूंजीपति अमीर लोग हैं उनको आप कौड़ियों के दाम श्रम मिल जाए इसका इंतज़ाम तो कर रहे हो, जो देश का नौजवान है उसको नौकरी मिल जाए इसका इंतज़ाम नहीं कर रहे हो। देश में ठेकेदारी प्रथा, गिग वर्कर्स, ये व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, इसको कानूनी आधार पर प्रतिबंधित करना चाहिए। जो जॉब देगा फुल टाइम देगा, नहीं तो नहीं देगा। सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए, सबको पीएफ कटना चाहिए, सबको ईएसआई का तनख्वाह जो मिलती है प्रोटेक्शन वो मिलना चाहिए, और सबको वेतन सरकारी कानून के हिसाब से मिलना चाहिए और श्रम कानून के हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब आप ये सब दोगे तो हिंदुस्तान का आदमी बाजार में पैसे खर्च करेगा, तो बाजार चलेगा तो इकोनॉमी चलेगी। जिस आदमी की जेब से इस देश की अर्थव्यवस्था चलनी है, जीडीपी ऊपर जानी है, उसकी जेब खाली कर रहे हो क्योंकि उद्योगपति आपका सगा है और उसको शोषण की छूट दे रहे हो। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अब बच्चों का भी खून पीने का इंतजाम आप कर रहे हो। 14 साल के कम से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक जो उद्योग होंगे, उद्यम होंगे, उसमें काम करने की अनुमति दी जाएगी। और ये काम अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि पारिवारिक उद्यम क्या है, कौन से ऐसी नौकरियां हैं जो पारिवारिक मानी जाएंगी जिसमें 14 साल का से छोटा बच्चा काम करने भेजा जा सकता है। इससे बुरा कुछ हो सकता है? हम अपने देश के 14 साल से छोटे बच्चों की नौकरियों को सरकार कानून बदल के इजाज़त दे रही है। इसीलिए देश भर में हड़ताल हो रही है। हड़ताल कौन कर रहे हैं? जिनको हम कलंक समझते हैं देश पे, जिनको हम कहते हैं देश विरोधी हैं, नक्सल हैं, अर्बन नक्सल हैं, उन वामपंथियों को, उनको फिक्र अभी भी है। हम सबकी फिक्र मर चुकी है। हम बच्चा कहीं दिखेगा बुरी हालत में तो उसको भीख दे देंगे। हम एक वीडियो बनाएंगे, गरीब के बच्चे को हमने पिज़्ज़ा खिलाया, बर्गर खिलाया, और अपने आप को महान बना लेंगे। लेकिन देश का मेरा ये बच्चा उसका बच्चा नहीं है जो इसका बाप है, ये देश का बच्चा, मेरा और आपका बच्चा है। और ये बच्चा आज अगर तैयार नहीं हो रहा है तो भविष्य बहुत खतरनाक हो सकता है। कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विजेता, वो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ न कारखाने में तूती बनी हुई है। लश्करे नोएडा यानी हमारे गोदी चैनल्स इस बारे में कोई मसला उठाना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि देश की कोई समस्या है, और वो ये बता रहे हैं कि बाल श्रम को कानूनन बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है। जो बच्चों के काम करने के हिसाब से जिन बिजनेस को खतरनाक बताया गया था उनकी सूची को भी कम कर दिया गया है। 83 ऐसे उद्योग थे जो बच्चों के लिए खतरनाक थे। अब सरकार ने कहा सिर्फ 3 खतरनाक है, बाकी सब में बच्चों को पे लो, खून पी लो उनका। सोचिए 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जिसको गुड्डे गुड़िया से खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए, नौकरी कर रहा होगा। और ऐसा भी नहीं कि देश में उसके घर में कमाने वाले लोग ना हो, क्योंकि बेरोजगारी तो बड़ी पड़ी है। रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, अभी आपने आंकड़ा देखा।
और बच्चों को 83 में से 83 जो खतरनाक उद्योग से वो लिस्ट से निकाल दिए। 14 साल से छोटे बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दे दी। यानी अब इस देश में पूंजीवाद छोटे बच्चों का खून पिएगा इस सरकार के संरक्षण में। ऐसे उद्योग, ई कचरा प्रबंधन, इसमें बच्चों को अब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ईंट भट्टे, घरेलू काम, इनको पहले खतरनाक श्रेणी में रखा गया था और अब ये अलाउ किए जा रहे हैं। नया कानून लाइए, संशोधन लाइए सरकार बाल श्रम कानून में। मनोरंजन उद्योग में, विज्ञापन में, फिल्मों में, धारावाहिकों में बच्चों को जो यूज़ करते हैं उसको लेकर इतना सवाल उठा क्योंकि वहाँ पर बड़े जो है वो झेल जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। 16-16, 18-18 घंटे की शिफ्ट होती हैं। वहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, उसको नज़रअंदाज करके वहाँ पर भी बच्चों को झोंका जा रहा है। 13 साल से छोटा बच्चा, याद रखना, बच्चा मतलब 14 साल से छोटा। सारी की सारी इंटरनेशनल जो ट्रीटी हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, वो सब खत्म किए जा रहे हैं। 8 साल, 100 साल से पुरानी व्यवस्था है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं ले सकते, सरकार ने ख़त्म कर दिया। बच्चों के मामले में जो ILO का कन्वेंशन है उसके 138 और 182 में जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन है उस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं, उसका भी ये उल्लंघन है। राइट टू एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, उसका भी उल्लंघन है। जब उसको नौकरी करने बुला लोगे तो बच्चा स्कूल में कैसे पढ़ेगा। इसी तरह से पूरा जो माहौल है वो आपको कहीं ना कहीं उलझा देंगे पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, इसके साथ, उसके साथ। देशभक्ति की भावनाएं आपकी बलवती होती रहेंगी, वजह बचेगी तो कोई माँ बहन की गाली देने लगेगी एक धर्म की महिला किसी दूसरे धर्म के लोगों को, बस वो उबल जाएंगे, उसकी आड़ में 8 बिल और पास हो जाएंगे ऐसे। लेकिन जो रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के मामले में सरकार सिर्फ गिनती के उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, सारी नीतियां उनके लिए बना रही है। वोट आपसे लेती है, नीति उनके लिए बनाती है। आपके 10 साल के बच्चे की शक्ल देखिएगा तो याद करिएगा उसी की उम्र के उसके साथ के बच्चों को फैक्ट्रियों में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। फ़ोटो तो खिंचवाते छोटे बच्चों के साथ में, उनके साथ कर क्या रहे हैं। ये मेरे देश में हो रहा, कहीं और नहीं हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद।